आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय श्री राधे राधा 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 राधा। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय।
श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणारविंद में अनंत सह सादर दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणों में भूरिशः दंडवत प्रणाम। आनंद स्वरूप रस घनीभूत नामामृतामृत महोदधि में अवगाहन परायण समादरणीय श्रोतृवृंद, हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। श्री धाम वृंदावन के प्रतिनिधि प्रतीक वृंदावन में भगवान के साक्षात वाङ्मय अवतार श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। आज यहाँ अपने ठाकुर जी अर्थात कार्तिक मास मेला के मध्य लगभग 46 वर्षों से कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को अन्नकूट का महोत्सव होता है। तो संजोग से प्रत्येक पंचमी को छठ पर्व का खरना हो जाता। इस बार ठाकुर जी का विधान बड़ा विलक्षण हुआ। राधे राधे। कल खरना के दिन सवेरे चौथ तिथि हो गई, इसलिए कल नहीं होकर के आज पंचमी तिथि षष्ठी का सर्वग्रास हो गया। अर्थात षष्ठी तिथि नहीं है, ऐसा हो जाता है। लेकिन सायंकाल में षष्ठी तिथि का ही भोग होगा, इसीलिए छठ पर्व का प्रथम अर्घदान शाम को होगा। अपने यहाँ अन्नकूट का महामहोत्सव प्रत्येक वर्ष अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम से जो मना रहे हैं, उसमें आपके सामने भक्तिमती कृष्णादासी का ही पूर्णतया सहयोग रहता है। अच्छा, हम बता रहे हैं, देखिए श्रीमद् भागवत जी एक निष्ठ का बार बार कहते चला रहे हैं, सिद्धांत यही है। बिना वैष्णवी दीक्षा प्राप्त किए किसी को भी श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन श्रवण करने का अधिकार नहीं, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा सर्वे, अर्थात सर्वोपरि भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ही हैं। वेदों, पुराणों, महाभारत आदिकों का यही एकमात्र सिद्धांत है। भगवान ने सोचा, श्याम सुंदर ने, हमारे ब्रजवासी बड़े सीधे साधे होते हैं, ऐसी प्रसिद्धि आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है।
मिथिला विद्वानों की खान है, इसमें दो राय नहीं है। और जो भगवान नामानुराग नहीं होते हैं, उच्च कोटि के विद्वान होने पर भी उनके ऊपर भक्ति महाराज की कृपा नहीं होती है। भक्ति महाराज की कृपा उसके ऊपर होती है जो भगवान से भी बड़े हैं, उनकी शरण जो ले लेता है, भक्ति महाराज उसको अपनी गोदी में जगह दे देती हैं। भक्ति प्राप्त कैसे हो, इसके लिए एक ही उपाय है, भगवान नामामृत का रसास्वादन हमेशा किया जाए। जब आप तुरंत नहीं होने वाला है, तत्तु दीर्घ कालानुसेवनात् बता रहे हैं, बहुत समय लगेगा। जब नाम निष्ठता आपके अंदर निवास करने लग जाएगी, भक्ति महारानी स्वतः विराजमान हो जाएंगी। अब भक्ति महारानी जहाँ जहाँ रहती हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण को जाना ही पड़ता है। देवर्षि नारद जी का अकाट सिद्धांत है। कहते हैं भक्ति जी स्वयं देवर्षि नारद जी, तोया हुतस्तु भगवान जाति नीच गृह स्वपी। हे श्रीमती भक्ति देवी, जब आपकी कृपा, जो अंतज कहते हैं, वाल्मीकि जी, सोपच, अजामिल, आभीर, कंका, जमुना, खसादय के ऊपर आपकी कृपा बरसती है। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सर्वेश्वर श्याम सुंदर वहाँ जाकर निवास करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान ने देखा श्री श्याम सुंदर ब्रज बिहारी श्री कृष्ण, हमारे ब्रजवासियों को गणेश बाबा के प्रति बड़ा झुकाव है। गणेश जी हमारे चरणों की धूल लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनको पता नहीं, आज हम ऐसी लीला करें। अन्नकूट की बात देखिए, अन्नकूट का जो श्याम सुंदर का एक विधान है, इसके माध्यम से देवराज इंद्र के मद को, अभिमान को, गर्व को खर्व करने के लिए, समाप्त करने के लिए श्याम सुंदर ने उपक्रम बनाया। अभी आएगी बात। आज चौथ है, चौथ चंद्र नहीं, चौथ चंद्र जिसको कहते हैं, राधे राधे। कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 13 दिन, कहीं 15 दिनों तक गणेश जी की पूजा होती है उसमें। गणेश जी की पूजा किन्होंने चालू की? महाजनों जिनका तस्वन था, लोकमान तिलक जी महाराज, उन्होंने ही गणेश पूजा की प्रथा महाराष्ट्र में चालू की। अब तो इस गांव में भी होने लगी है। अरे राधे राधे। अच्छा, आज गणेश जी की पूजा का समय है। श्रीमती जसोदा जी अपने एकदा गृहदास शिशु यशोदानंद के हिनी कर्मांतर युक्तासु, हजारों दास दासियां हैं, सबों के द्वारा बड़े बड़े राजा हैं, ब्रजराज हैं, ब्रजरानी हैं। तो गणेश जी की पूजा भी तो उसी प्रकार से होनी चाहिए। राधे श्याम राधे श्याम। वो जो रसोई पानी हो रही थी, जैसे आप लोगों ने रथ पत्र को राधे राधे किया, तो श्री श्याम सुंदर ने सोचा ये आज क्या छनवा मनवा बन रहा है। तब जहाँ बन रहा था सब सामान, वहाँ चौकट के अंदर पाम रखा। माता जसोदा जी चौकन्ना थी,
कहीं कन्या भीतर ना जाए। राधे श्याम। कनवा कनवा दूर रह, दूर रह, दूर रह। क्यों माँ? अरे गणेश बाबा की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, और तुम बाहर रहो, अंदर पाँव नहीं रखते। भगवान ने सोचा मेरा अपना घर श्रीधाम वृंदावन, उस मेरी माँ बादशाह की साक्षात मूर्ति, इनको कितना प्रेम प्यार गणेश बाबा से हो गया। हमको भी कहते घर चौकट में अंदर पाम नहीं दे सकते। अच्छा, लेकिन माता जी हैं, सब बनकर तैयार, सोने के थाल में सारी व्यवस्था हुई है। इनका गणेश भगवान का मंदिर स्वतंत्र ब्रजराज का। सब कुछ तैयार, सोने के थाल में सारी व्यवस्था हो गई। श्याम सुंदर को स्नान आदि कराकर, श्रृंगार कराकर चकाचक, नौकर चाकर नहीं छुएंगे। अब देखिए, कहते हैं कारीगर लोग मंदिर बनवा लेते हैं, ठाकुर जी प्रतिष्ठा हो जाती है, हमको अंदर नहीं जाने देते। बढ़िया हिसाब किताब इनका है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। श्रीमती बादशाह मई माँ जसोदा जी ने अपने लाल के करार को पकड़कर बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर की तो लीला है। जसोदा जी ने थाल रखी, कोई नहीं, दो ही माँ बेटे, दो ही जन, सब अलग हैं। लाला को मंदिर के अंदर ले जाती है, गणेश बाबा का को स्नान कराया, वस्त्रादि धारण कराया, श्रृंगार किया। अब धूप जलेंगे तब ना, धूप दीप तब नैवेद्य, तब आरती। अब धूप जाने जब बात आई तो माचिस भूल गई, सलाई भूल गई घर। आपने कहा सुन सुन, तू घर जा सकता है, अमुक जगह माचिस रखा हुआ है। नहीं भैया, हमको डर लगता है, हम नहीं जाएंगे अकेले। कहीं तुम ले आई हमको यहाँ, हमको जाने में अकेला डर लगेगा। यहाँ रह लेगा? हाँ, यहाँ तो रह लूँगा, यहाँ डर नहीं लगेगा। अरे तेरे बाबा गणेश जी मेरी रखवाली करेंगे, भूत प्रेत शिशु नहीं आने देंगे। देखिए, ये लीलाधार की लीला। आपने कहा, हे गणेश बाबा, मेरा अबोध बच्चा है, इसकी रक्षा करियो, तब तो माछी ले आऊँ। उधर गई, जब तक दिखती रही, फिर चकाचक अब कोसी वस्त्र से रेशमी वस्त्र से ढका हुआ, तब हो उघाड़ा, सब देख लिया किस प्रकार से इसकी सजावट है। आपने बड़े प्यार से, मोरो बंदरो आओ, इनकी सुरीली आवाज़ सुनकर सबके सब झुंड के झुंड अपने हाथ से भगवान श्याम सुंदर सबों को मुखार में खिलाते हैं। सारे देवता आकाश में विराजमान होकर अपने अपने हवाई जहाज पर दर्शन करते हैं। गणेश बड़े खुश होते हैं, वाह मेरा सौभाग्य, मैया अज्ञान बसात अपने लाला को मानती नहीं, इनको भोगलाना चाहिए, मेरे पास चली आई। बड़े खुश भीतर से। उधर देखते मैया तो नहीं, तब तक सब लड्डू गए, मिष्ठान जितने पदार्थ सब जय गोपाल
जिस प्रकार से उसकी सजावट थी उसी प्रकार से छोटे छोटे गिट्टियों कंकड़ों को लेकर के ढेर कर दिया और रेशमी बात से ढक दिया। बड़ी तेज में आई। लाला डर तो नहीं लगा? नहीं माँ, तेरे बाबा नंद क्या नाम है गणेश बाबा ने बड़ी रक्षा की, मैं चकाचक था। धूप जलाई, दीपक जलाया। अब नैवेद्य की बात आई तो रेशमी कपड़ा हटाती हैं और गणेश बाबा के सामने रखेंगे ना। यहाँ तो जय गोपाल देख कनुआ बिना स्नान किए रसोई बनवा रही थी, भोग बना रही थी। तूने जो पाम रख दिया चौखट के अंदर, इसीलिए सारा भोग कंकड़ हो गया। ये देखिए, राधा 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 राधा। श्याम सुंदर भीतर का ठीक है। गणेश बाबा, माता जी कहते हैं बाबा मेरा बच्चा अबोध है, न जाने क्या हो गया, बिना स्नान के जो पाम रख दिया चौखट के अंदर, इसीलिए भोग बिगड़ गया। अब मैं जाती हूँ, फिर दोबारा भोग बना करके इसको बांध करके वहीं छोड़ दूंगी, आपका भोग लेकर आ जाऊंगी। भगवान बड़े प्रेम से सुन रहे थे उनके मन की बात। इधर फिर बड़े रसपस कर रसोई बनाती, भोग बनाती हैं। और श्याम सुंदर को श्याम जी बांध दिया। छोटे छोटे ग्वाल वाल सब कुछ। देखो बच्चों, ये तुमने कनुआ को खोला, मार मार कर ठीक कर दूंगी। नहीं मैया, गणेश बाबा की पूजा क्यों करती है? लाला के ऊपर प्रसन्न रहे, इसलिए उद्देश्य यही है। अपने लोग छठ क्यों करते हैं? मेरे बेटे का ये हो, मेरे परिवार का ये हो, नाना प्रकार की मनोती होती है। अच्छा, भगवान ने देखा हमारे ब्रज में रहने वाले यहाँ के जितने हमारे परिकर हैं, इनमें अज्ञानता कहाँ से आती जा रही है? इनके अज्ञान के कान को पकड़ बाहर करना है। ये देखिए क्या उपाय हुआ। माता जी बड़े प्रेम से, सब काम तो हो ही चुका था, भोग रखती है, तुलसी दल छोड़ा, पर्दा लगाया, आंख बंद कर करती। ये गणेश बाबा मेरे लाला से गलती हो, उनके ऊपर नाराज मत होना, नाराज होना है तो मेरे ऊपर होना है। ये देखिए बात सब देखिए, आंखों से आंसू आ रहे। अपने लाला के ऊपर खुश होने के लिए गणेश बाबा से प्रार्थना करती। गणेश बाबा ने देखा मैया कुछ समझती नहीं है, हमारे इष्ट को तो बांध दिया खंभा में, खंभा से हमको भोग लगा रही। ये नहीं जानती, मैं तो जानता, यदि मैंने भोग लगा लिया तो अपराधी हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण किसी को छोड़ते नहीं। माता जी आशीर्वाद विमोचन पूर्वक अपने लाला कृष्ण ने की गलती हो गई, भोग बनाते चौखट के अंदर पाम रख दिया, उसके लिए क्षमा याचना कर रही हैं। गणेश बाबा स्वयं साक्षात धारण करके थाल लेते हैं। भगवान सर्वेश्वर जहाँ बंधे थे वहाँ रखा, बंधन खोला, कहे सर्वेश्वर मुझसे गलती हो रही थी, उसके लिए क्षमा करना। ग्वाल वालों सुनो, माता जी आवेंगे, उनसे कहना अब जब मेरी पूजा का समय आवे, नाना प्रकार के पकवान मिष्ठान बना करके अपने लाला को भोग लगाना, हम बहुत खुश हो जाएंगे। आज यदि मुझको भोग लगा हुई तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तो कहना मेरा संवाद। लीलाधारी की लीला बड़े प्रेम से सखाओं के साथ भगवान श्याम सुंदर राधा करते हैं। अब माता जी ने, भगवान गणेश चले गए,
मैया ने सोचा अब की बार तो अच्छी तरह भोग लगाए होंगे। जो है पर्दा हटा, सोने की थाल लापता। अब राय श्याम जी पश्चाताप की आग में झुलसती हुई, ये क्या हो गया? इससे पहले कंकड़ी से भरी थाल तो बची थी, अब की बार तो थाली लापता हो गया। बड़ी उदास घबराती हुई आ रही है। दूर से देखती हैं कनुआ का बंधन नहीं, छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ वही उसी थाल में नाना प्रकार की मिठाइयाँ थी, सब खा रहे हैं, खिला रहे हैं। पहुँचती माता जी ग्वाल वाल उठ खड़े हो जाते, मैयारी तू तो गई वहाँ, लंबी सूर वाला एक देवता आया। हम तो घबरा गए, लेकिन हमने सोचा ये कन्हुआ भैया है तो कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा। ये देखे विश्वास, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। इसीलिए रामकृष्ण को छोड़कर नाना प्रकार के चक्कर में फंस जाता है। उससे लाभ नहीं नुकसान ही होता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है भगवान रामकृष्ण की भोग आदि सामग्रियां बनाते हैं। अब भगवान को भोग नहीं लगा करके किसी दूसरे देवी देवता जैसे आ जाए, उसमें दोष होता है। तो क्या किया जाए? भगवान को भोग लगाइए, तब उन देवताओं को दीजिए तो बहुत खुश होंगे। सिद्धांत की बात ये, लेकिन कैसा तेरा रंगा। सुन करके बहुत खुश होती हैं, अपने लाला गोद में बिठाकर बड़े प्यार से भोजन कराते हैं, वाल बनो कराती हैं। उस दिन से गणेश बाबा पूजा बंद। ब्रज की बात बताता। अब श्याम सुंदर ने देखा आज बहुत भीड़ भाड़ है, प्रत्येक ब्रज के हर एक गाँव आता पता है भगवान श्याम सुंदर तो सब जानते हैं, लेकिन लौकिक लीला करते हैं। इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है। तो भगवान श्री श्याम सुंदर छोटे छोटे अपने ग्वाल वालों को लेकर माँ से पूछा, माँ क्या बात है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, जा पूछना है तो अपने बाबा से पूछ। भगवान ने सोचा मेरी माँ को मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं, ऐसा कौन सा देवता आ गया? एक गणेश बाबा थे, उनकी विदाई हो गई, ये कौन सा बाबा आ गया? अब भगवान पहुँचते हैं सब जानते हुए। नंद बाबा बड़े बूढ़े गोपों के बीच में, इंद्र बाबू की पूजा करने की तैयारी में है। नाना प्रकार व्यंजन बन रहे हैं। आपने पूछा बाबा कथिताम भो पिता कोयम संभ्रम समागत। बाबा ये कौन सा ऐसा उत्सव आ गया? मैं भी तो आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। भगवान क्या प्रेम से करते हैं बात। मैं भी तो आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। ऐसा देखा जाता है जिस परिवार में जैसे अन्नकूट का चल रहा है तो सबों को पता है ना, जिनको पता उनको हमने टेलीफोन से सूचना दे दी है। प्रसंग बात सुना था विजय बाबू का, हमने कहा छठ है ना, एक बात श्याम सुंदर है और कुछ नहीं, न छठ न चौथ न सप्ताह न विपदा, कुछ नहीं। ये है, इसका नाम वैष्णव। वैष्णव भी रहेंगे, रामकृष्ण की पूजा आराधना करेंगे इधर उधर। देखिए हम नास्तिक नहीं है। संस्कृत में परिभाषा है और करना न मंद करना श्रेय। हम कुछ नहीं करते। राघव जी एक लोटा जल लेकर के सूखी लकड़ी पड़ी है उसमें रोज देते हैं पानी। हमसे तो अच्छे हुए ना। और करना
मंद करना श्रेय, जो कुछ नहीं करता है एक कुछ कर रहा है इससे तो बढ़िया हुआ ना। ये बाबा बताइए ना, कौन सा ऐसा उत्सव आ गया जो माँ भी बात करने के लिए तैयार नहीं। मैंने पूछा, माँ कौन सा उत्सव चलने आने वाला है, आप लोग इतनी जोरदार व्यस्त हो रही हो। मेरे पास समय नहीं तुमसे बात करने का। चले जा बाबा से पूछो, चला जा। बाबा क्या बात। बड़े प्यार से अपनी गोदी में बिठाया। लाला अस्तिबानुचापति, मेघों के मालिक, देवताओं के राजा इंद्र उनका नाम है। ये शताब्दियों से परंपरा है। हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र वर्षा करते हैं। वर्षा के द्वारा नाना प्रकार की फसलें होती हैं। हम सब के सब खुशहाल में रहते हैं। भगवान ने बहुत बढ़िया बात सिद्धांत सुनाते हैं। कहा देखिए, जन्मना जायते जंतु कर्मना जायते जंतु कर्मणे विलीयन्ते। जैसा हम करेंगे कर्म वैसा हमको फल देगा ईश्वर। भगवान अपने को ईश्वर नहीं कहते, लौकिक लीला करने। हमने गेहूं की खेती की, उसमें धान कहाँ से आ जाएगा। आम का पेड़ लगाया, बबूल का पेड़ लगाया, आम कहाँ से आ गया बाबा। हम जैसा काम करेंगे वैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। हम लोग वैश्य हैं। भगवान का वैश्यों का क्या कर्म है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वन्यों का कर्म होता है कृषि करना और दुकान आदि करना, व्यापार करना। ये तो इनके 3 कर्म हैं। यदि हम कर्म छोड़ देते हैं तो हमारा पतन हो जाएगा बाबा। हम कर्म के अनुसार तो हमको फल मिलता है। तो इंद्र किंग करिष्यति, इंद्र कहाँ से बीच में टपक पड़ा। आप लोग इंद्र की पूजा कब से करते चले आ रहे हैं बताइए तो। अरे बाबा परंपरा से, आज से, अनादिकाल से। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, एक बात बताइए, बड़े बूढ़े गोप वृद्ध लोग बैठे हैं, आपने बड़े मनोयोग से जिन इंद्र की पूजा की इतनी जोरदार तैयार की है, क्या कहते हैं अनादिकाल से कभी उस देवता ने दर्शन दिया। चुप चुप चुप, ऐसी बात नहीं बोलते, मुंह पक जाएगा, अर्थात मुख में घाव हो जाएगा। राधे श्याम राधे। मुंह पकना माने घाव होना। राधे राधे। रथ पच करके अन्नकूट की तैयारी की, यहाँ झूला झूल रहे हैं। ठीक नहीं, ठीक नहीं। आसन बदल, हम जैसे आसन बदलते रहे बार बार। आज विश्राम करने का भी समय नहीं मिला। समस्या तो ये है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए ठाकुर जी का क्या विधान हुआ। इंद्र कुछ नहीं करने धरने वाला है। हम ही लोग अच्छे काम करते हैं तो देवता बनते हैं, देवराज इंद्र बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते हैं। इसीलिए बाबा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग वैश्य हैं, कृषि करते हैं, गोपालन करते ही हैं। इसलिए ये ढोंग ढप्पड़ बंद करो। भगवान का मुंह बंद कर दिया, ऐसा नहीं। ग्वालवान का बाबा, हम लोग आपके डर को मारने बजे, बड़े बूढ़े हैं वहाँ बैठे। लाला की एक इच्छा हो गई
अब की बार लाला के देवता की पूजा करो ना। छोटे छोटे बच्चे प्यार प्रेम से कहा, बड़े बूढ़े गोपों का मन फिर गया इन्हीं की प्रेरणा, श्याम सुंदर प्रेरणा से। आपने कहा कन्वा सुन, जैसी बात तुमने की है ऐसी कभी नहीं बोलना स्वप्नावस्था में भी, देवता होते हैं। अच्छा अच्छा बता, दल बल के साथ आया तू सोच समझ करके, तेरा देवता कहाँ है, कितना बड़ा है, क्या करता है, उसके भोग की क्या प्रथा है। बाबा मेरे देवता इतना बड़ा नहीं है। कितना बड़ा है तो 22 कोस लंबा, 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा है। अरे बाबा इतना बड़ा देवता। हाँ बाबा। कहाँ रहता है? ये गिरिराज गोवर्धन, यही गोवर्धन बाबा है ना। जब अतिवृष्टि आदि होती है इन्हीं के शरण सबको सब जाते हैं कि नहीं? इन्हीं के शरण जाते हैं। अब भोग लगाने की पूजा की बात आई तो दूसरे देवता पर चले जाते हो। नहीं, हम प्रार्थना करते सब ग्वाल बाल बच्चे मिल करके। अब की बार आप अपना ये नियम बदल दीजिए। अच्छा एक बात बता, यह विचार था तेरा तो पहले क्यों ने कहा? 1 महीना पहले हम लोगों ने ध्वजारोपण किया है, पूरे बड़े 84 कोस में बड़े धूमधाम के साथ इंद्र की पूजा होती। और कहीं वो नाराज हो करके उपद्रव किया, घबराते क्यों हो? ये गोवर्धन पूजा जिनकी हम करेंगे विधि पूर्वक, हमारी रक्षा करेंगे, हर आपत्ति में रक्षा करेंगे। अब उसकी चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे देवता की भोग आदि कैसे, रसोई पानी कैसे हो? तो आपने बाबा गलत कर रखा है। ये देखिए यहाँ भी अपने मिथिला में भी गलत चल रहा है और सुधार नहीं हो सकता। यहाँ भी होता है ऐसे, कहने पर भी नहीं करते लोग। क्या आदत है? क्या आदत? तो दाल पहले बनाते हैं और बिल्कुल राजस्थान पानी पानी हो जाता है, और खीर सबसे पीछे, गरम गरम खीर खाई न जाए। ये देखिए, ये बाबा इस नियम को बदल दो। मूल में लिखा है सूपांता पायसादय। सूप कहते हैं दाल को, वो दाल सबसे पीछे बनवाइए। सुपांता पायस, पायस कहते हैं खीर को, सबसे पहले बनाइए। आप लोगों ने भोग लगाया नहीं भगवान दे, हमने किया है। क्या किया? शरद पूर्णिमा नहीं गई है कोजगरा, एक महात्मा ने कहा था, पुरानी बात है, करीब 50-55 वर्ष की बात होगी। निपनिया दूध में पानी न दिया जाए। निपनिया दूध हो और गोईठे की आंच से, कंडा गोईठा, उस आंच से धीरे धीरे आंच लगे। 1 किलो दूध में 1 छटाक चावल, 2 छटाक चीनी, और जो आपको मसाला देना है केसर पीस पास कर दे दीजिए। रात में जहाँ चंद्रोदय से लेकर चंद्रास्त तक उसमें उसकी किरण पड़ती हो, उसकी रोशनी पड़ती हो, वहाँ रहती उस थाल को। बिल्ली आदि से बचाना पड़ेगा। राधे राधे। हमने किया है पुराना मिथिला को, 2 मंजिला पर रख दिया। रात को भी रखवाली की व्यवस्था हम लोग कर रखी, स्वयं अपना सोया जिसमें पड़ जाते हैं, लग जाते हैं। अब तो बूढ़ा हो चला, अब तो जय गोपाल जी। राय समझो, चंद्रात से पहले ठाकुर जी सेवा हो गई थी, भोग लगाया, जो वहाँ थे उस वक्त हमको हमारे बट में मिली। ऐसा वैसा स्वाद आज तक कभी नहीं मिला।
वो महात्मा जी बताते हैं जो 40 शरद पूर्णिमा की रात को इस प्रकार से की गई खीर और जो सेवन करेगा तो जन्मांध की भी आंखों में रोशनी आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लगातार 40 वर्ष असंभव है। क्यों? बादल आ जाए, आ ही जाता है। ठाकुर जी कहते हैं भगवान आप अपने भोग के तैयार में ऐसा परिवर्तन करिए, पहले खीर बनवाइए। खीर सीरी सीरी ठंडा ठंडी खीर बड़ी अच्छी होती है। और गर्म राय श्याम जी सिमरिया घाट में जो जाते हैं एक दिन खिचड़ी बनाकर खाते हैं, तो एक दिन की खिचड़ी में बड़ा आनंद आता है। गरम गरम पाते हैं। फिर तुम्हारे देवता 32 कोष के हैं, तो कहाँ पूजा कर? एक ही जगह नहीं बाबा, सब जगह नहीं, एक जगह। कहाँ? तो जतिपुरा में श्रीनाथ जी महाराज आज भी हैं। सप्तकोशी गिरिराज की परिक्रमा करेंगे तो पूछ लोटा आगे बढ़ेंगे तो आनूर से आगे पूछ लोटा गांव का नाम भूल रहा, वहाँ श्रीनाथ जी का रूप भगवान धारण किया। और ऐ श्याम जी बड़े उत्साह के साथ कनुआ के देवता की पूजा कर, कनुआ के देवता की पूजा हल्ला हो गया। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। सबको सब राधे राधे करते हैं। देखिए श्याम सुंदर की प्रत्येक लीला में कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। लीला ऐसी क्यों करने जा रहे हैं? तो कोसी से पश्चिम दिशा में 2 गांव हैं। एक गांव का नाम है छोटी बठेन, एक का नाम है बड़ी बठेन। जैसे लगवा बते बुहरवा आदि, उसी प्रकार छोटी बठेन बड़ी बठेन। तो छोटी बठेन में एक गोप कुमारी ने जन्म लिया। उसने स्वप्न में, छोटी अभी 4-5 वर्ष के बाद, श्याम सुंदर के मंगली स्वरूप के दर्शन कर लिए। स्वप्नावस्था में नटखट गोपाल ने उस बच्ची को दर्शन दे दिया। अब मुस्कुराते हुए चले गए। बावड़ी हो गई। स्वप्न भगवत दर्शन के बाद हंसने लगी जोर जोर से। उसकी माँ आई, बेटी क्या बात है? माँ एक निवेदन बोलो। तो मैं तुम्हारी लाली हूँ, कहीं ना कहीं विवाह तो करोगी, कराओगी। हाँ, नंदगांव मेरा विवाह कराना है। देखिए श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में कुछ न कुछ रहस्य होता है। अपने पति से ऐसी बात, सारी बात बता, कोई बात नहीं। उद्देश्य क्या है? नंदगांव में विवाह होगा तो रोज श्री श्याम सुंदर के दर्शन मिलेंगे, ये लालसा। यदि ऐसी लालसा हो जाए ऐसा, फिर क्या करना? असंभव है। समय आया, उनका विवाह हुआ। दुर्भाग्य से देखिए उस कृष्ण दर्शनार्थी की सास
बड़ी खतरनाक निकली। वह अपनी पुत्र वधू को भगवान श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करने देती। क्यों? मैं तो बावड़ी हूँ। श्री कृष्ण आया है, भगवत रसिक जी हुए निवार संप्रदाय में, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। जिन लखी लाल की मुस्कान, जिस किसी ने किसी जाति बरादरी क्यों न हो, यदि नटखट श्री कृष्ण के मुखारविंद की हंसी को देख लिया, क्या होगा जानते हैं? जिन लखी लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विद, जप जोग संयम ध्यान सब जगह पात। जिन लखी लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नेम पाम नहीं सुने देते, सब गोविंदा नमो नमः। नेम व्रत, खरना के बाद 36 घंटा व्रत करते हैं ना, अपने सिमरिया घाट में अपना स्थान वहां मिला बहुत वर्षों तक। पीछे सरकारी अस्पताल, माताओं का स्वभाव तो बड़ा विलक्षण, वहां छठ खूब होती जोरदार, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ लोग जाते वहाँ छठ करते हैं, कम खर्चा में सारा काम हो जाता है। पहले तो खरना के दिन दूध नहीं मिलता था, अपने यहाँ कुंटल सवा कुंटल दूध चाहिए, बिल्कुल राधे राधे, काफी महंगा दूर से आता था। ठाकुर जी कृपा देखिए, खरना हाथ उठा लिया, भूखी थी माताएं, सवेरा हुआ अब पारण करेंगी, पारण में खुराक ज्यादा खा लिया, होता ही है। व्रत के बाद थोड़ा भोजन करो तब तो ठीक है। हम जब परिक्रमा महाराज के साथ, गुरुदेव के साथ गए, बंगाली महात्मा का परिक्रमा उठी थी, तो एकादशी दिन फलहार मिलता है एक बार, और द्वादशी दिन नियम के बाद राधे श्याम जी वो ड्राम में भरते हैं, चीनी का शरबत बनाते हैं, उसमें खूब ज़्यादा मरचा, काली मिर्ची, मरीच पीस कर मिला देते, और सब पहले वही बालू मिलता था। तो उससे क्या होता, एकादशी का जो हमने फलहार किया व्रत समझ लीजिए, उसी गर्माहट सब दूर हो जाएगी। विषय से विस्मय औषधम है, फिर चकाचक रहते हैं हम लोग। सो तो माताएं करती नहीं, भूखी रहेंगी। कल पारण हो, कल एक पारण होगा सवेरे, खूब अच्छी तरह भोजन करेगी, बहु बेटियां नाना प्रकार के तरुआ फरुआ बना कर देगी, ज्यादा खाएंगी। समझिए घाट बताते हैं, बीमार हो गई, पारण के 2 घंटे बाद 10-20 माताएं हमारे खालसा के पीछे अस्पताल में, हम कहते खरना करो, उसके बाद व्रत करो, खूब पढ़ना करके हमारे खालसा के पीछे अस्पताल विश्राम करो 2-4-5 दिन। हम देखते रहे बराबर। अब देखिए उनकी सास बठन वाली जो बहू आई है, उस सास ने सोचा मैं तो श्री कृष्ण की रूप माधुर्य को देखकर अपने आप को खो गई, कहीं इसकी दृष्टि पड़ गई उस श्याम सुंदर की छवि के ऊपर, मुझसे भी ज्यादा बाबरी हो जाएगी, घर का काम कौन करेगा। इस उद्देश्य से श्याम सुंदर की छवि को अपनी बहू के सामने आने नहीं देती। श्याम सुंदर तो नटखट। अब क्या लीला हुई, सायंकाल 4:30-5 बजे गैया चारा कर आते, आगे हल्ला हो गया, कनुआ बलुआ गैया गौचारण करके आ रहे हैं, समस्त गोपियां अपने दरवाजे पर आरती लेकर के, फूल लेकर के, खिल बतासा लेकर के रात रात का। ये देखिए
आज अपनी बहू को संभालने में समय हो गया, अब क्या करेगी? देखिए सावधान, ऐसी बढ़िया कथा हो रही, फिर आंख बंद कर लेते हैं तो राधे राधे होने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बार बार आसन भी तो नहीं बदला जाएगा, लोग समझ लेंगे अच्छा नींद आती इसलिए बार बार आसन बदलती है, ये भी तो समस्या है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सावधान, राधे श्याम जी अपनी बहू रानी को संभालने में कुछ विलम्ब हो गया, तब तक श्याम सुंदर बिल्कुल न दिखाने वाले। उसने सोचा यदि इसको रोज करती थी, अपनी बहू घर में बंद कर देती, बाहर सांकर चला जी और जाकर घाट पेट दर्शन करती। दिन भर का प्यासी श्री कृष्ण दर्शन रूपी जल के कारण श्री कृष्ण दर्शन आनंद प्राप्त करके धन्य धन हो जाती। स्वयं आनंद लूटती, बहुरानी को नहीं लूटने देती। अब देखिए, एक दिन उसने बहू ने, आजकल तो सास बहू की सेवा करती, पाँव दबाती है, हमने देखा है, ये किसी का दोष नहीं, एवं तो युग धर्म हुई, युग धर्म है। पिताजी बच्चे के चरण को दबाते हैं, डर के मारे कहीं निकाल न दे घर से। अब बहू रानी आई हैं ऐसे ही कलयुगी कंकालनी, सास को साथ नहीं, नौकरानी से बता, सास बहू रानी के पांव दबाती। अच्छा, तो उस बचन वाली ने अपनी कृष्ण दर्शन हरदम पगी रहती सास के चरणों को रात तो दबाती, दबाती, आंख बंद है। आज श्री कृष्ण के दर्शनानंद प्राप्त कर पुली ने समाज उठकर बैठ गई बुढ़िया। अब बहू रानी से कहा, पासा पासा आ गई, देखो तुमने ऐसी निश्चल सेवा मेरी की, तुम्हारी सेवा से हम खुश हैं, हम उपदेश देते हैं, सुन ले कान खोलकर। बताइए, वो समझती है श्री कृष्ण के दर्शन कराने की बात कहेगी, अरे राम राम वज्रपात कर दिया। क्या कहती है, सौजन्य न वशीकृतो वयमतः त्वां किंचिदाचक्ष में है, तुमने अपनी सेवा से हमको अपने अधीन कर लिया है, तुमको हम उपदेश देती हैं। बताइए, कालिंदिम जदजा सुंदर पुनर, देखो जमुना जी मत जाना। क्यों माँ? नटखट चला जाता है, किसी गगरी फोड़ देता है, किसी कुछ कर देता है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, तो पानी की व्यवस्था कर देना। अब उसने सोचा मैं तो स्वयं बावड़ी हूँ, अब जमुना से पानी कैसे आवेगा। अच्छा सुन, हम संशोधन करती हैं। सौजन्येन वशीकृता वयमतः त्वां किंचिदाचक्ष में, कालिंदीम यदि जाय सुंदर पुनर महागा कदम बाटवीम। अरे बहुरानी, तुमने अपनी सेवा से मुझको अपने अधीन कर लिया, इसलिए मैं अचूक मंत्र देती हूँ। मोदी मंत्र नहीं कहते हैं। हाँ बताइए, पानी तो लाना पड़ेगा, तो रसोई पानी कैसे हो? जमुना जी जाना, आज जमुना जल लेकर आ जाना, इधर उधर मत देखना। अब भूल से भी कदम खंडी मत जाना, कदम को रिपेयर करवाने गए थे उन्हें लोग, नागाजी की कदम खंडी। माँ का कदम बाट में, माँ तो कदम खंडी में क्या है?
हुआ है, हाउ है। हरे राम राम। वहां एक ऐसा अंधकार है और निर्मल अंधकार है। अंधकार निर्मल होता है। राधे राधे राधे। जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अड़ी बाबरी सुन ले, कान खुलकर मेरी बात। मागा कदम बाट में अस्ति तत् नितांत निर्मल तमस तुमोस्त जस्मिन मनाग। यदि तुमने उस निर्मल अंधकार को एक बार देख लिया तो क्या होगा जानते हो? वह जो निर्मल अंधकार है वह जादूगर है। यदि तुमने एक बार उसको देख लिया अपने पति का घर भूल जाओगी। राधे राधे। अब इधर क्या लीला होती? सवेरा हुआ और इनकी बहुरानी की उत्कंठा दिन दिन रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। अब बहुत बड़ी रुकावट डालती है उसकी सास। इधर हल्ला मच गया। आज कनुआ बनवा दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल नजदीक आ गए। अब वो सोचती है इसको अंदर करके जाऊंगी तब तो चले जाएंगे, तो रात भर कैसे नींद आवेगी? तो क्या क्या देखिए, ये घड़ी है मानो उसकी बहुरानी है। राधे राधे। क्या लीला हुई? ऐसे पकड़ा, चौकट की तरफ बाहर दरवाजा है, उधर जो उसकी पीठ है बहुरानी की, वहाँ श्याम सुंदर खड़े हैं। अब बहुरानी अपनी सास की आंख की ओर देख रही है। बात समझ में आई? नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सामने आ खड़े हैं। इस बहुरानी को असीम अनुकंपा करेंगे। आज भक्तवान साकर श्याम सुंदर का स्वभाव है। बहुरानी पीछे ले जा रही है। चौकट के पास श्याम सुंदर विराजमान है। नीलमणि की दिव्य छवि अपनी सास की आंखों में देखी। सुराय समझी, फूली नहीं समाती बहुरानी। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण
कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणारविंद में अनंत सह दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणारविंद में अनंत सह दंडवत प्रणाम। प्रतिदिन की कथा प्रसंग से थोड़ा हटकर हुआ। क्यों? क्योंकि कल अन्नकूट का महामहोत्सव था। हम पुनः अपनी सरणी को अपनाते हुए श्रीमान भागवत वर्ज उत्तानपाद के लाडले लाल ध्रुव जी के पावन चरित्र की ओर हम जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के पंडाल में हैं, शरीर यहाँ है, मन कहीं चला गया दूसरी जगह तो रहना नहीं रहना बराबर। इसीलिए भागवत जी में 3 बार आया है। तुमने जो प्रश्न किए हैं उन तुम्हारे समस्त प्रश्नों का मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा, किंतु
तुमको सावधानी के साथ कथामृत का रसास्वादन करना होगा। सावधान तया शृणु, सावधान तया शृणु, सावधान सावधान सावधान। एक बार काफी वर्ष हो गए, प्रयागराज का महाकुंभ था। हम लोगों को जगह मिली शास्त्री सेतु के पास में। वहाँ लिखा था सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। उसमें लिखा अंग्रेजी में, हिंदी में। अंग्रेजी में तो हम 0 हैं, हिंदी में पढ़े तो सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। इसलिए श्रोताओं सावधानी के साथ, मनोयोग के साथ राजराज करिए। देखिए, अपनी भारतीय परंपरा में जो माताएं हुई उनका अनुसरण हमको करना चाहिए। प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है वर्तमान में। यदि आप प्रयास करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता की बात कैसे हम देख सकते हैं। 2 प्रकार की माताएं हुई हैं। एक अपने बेटे को पुनः मातृगर्भ जन्य जेल में न आने पावे, इसलिए भगवत चरणानुरागी बनाना चाहती हैं, एक माता। दूसरी माता जी अवक्षावक्ष का त्याग कर और जो तुम्हारी इच्छा हो खाओ पियो मत रहो। 2 माता जी हुई। उन दोनों के पतिदेव का नाम उत्तानपाद। आप लोगों ने सुना, एक दिन बात आई थी स्वयंभू मनु जी की 5 संतानें हुई। 2 बेटे 3 बेटियां। बेटियों की संख्या ज्यादा, अब बेटों की संख्या कम। 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति जी का विवाह श्रीमान मनु जी ने ऋषि नाम के ऋषि के साथ करा दिया। बीच की बेटी ने कहा हम तो भगवत दर्शन प्राप्त कर देने के साथ करेंगे। उनका चरित्र पहले आ गया। प्रसूति जी के विवाह की बात नहीं सुनी, सुना देता हूँ संक्षेप। प्रसूति जी का विवाह मनु जी ने ब्रह्मपुत्र, कर्मकांड में परम दक्ष, होशियार, चतुर, निष्णात दक्ष प्रजापति के साथ करा दिया। दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चे, फिर 1,000 बच्चे भजन करते करते चले गए भगवत धाम। अपने पिताजी के उपदेशानुसार पुनः बच्चियों का निर्माण किया 60, जिनमें से सबसे छोटी थी बड़ी सुंदर गुण वाली, जिनका नाम था सती जी। सती जी आप लोगों ने सुना होगा। ध्यान रखिए, कर्मकांड में जो निष्णात होता है, पारंगत होता है, उसको भक्त और भक्ति दोनों से भीतर से द्वेष रहता है। द्वेष बिरले होते हैं कर्मकांड में प्रकांड सर्वश्रेष्ठ भक्ति की धारा में प्रवाहित रहते हैं हमेशा। जिनमें प्रथम नाम भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में जनक जी का नाम जनका दिया, जनक जी का नाम दिया। अरे वो तो इतने कर्मकांडी थे, ज्ञानी थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करने के लिए। एक बार की बात सुना देता हूँ।
श्रीमान सुखदेव जी अपने पिताजी से 90 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 मंत्र पढ़ लिए, कंठ कर लिए। कहा, गुरुदेव पिताजी आपने हमें विद्या दान दिया है, मेरा कर्तव्य है, गुरुदक्षिणा दूं, क्या दूं? तो श्रीमान वेदव्यास जी ने कहा, यदि तुम गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हो, जीवन पर्यंत मेरे साथ मेरे पास रहो। तो अपने पिता के घर सब दिन रहने के लिए तो आए नहीं थे। आपने सोचा मन ही मन, मैंने वचन दिया, जो कहेंगे करेंगे। ये कहते हमको रखो। दोनों की बात कैसी पूरी हो? भगवान श्री कृष्ण स्वरूप सुखदेव जी हैं। आप अपनी छाया नहीं होती, छाया, अपनी छाया को चैतन्यता प्रदान कर दिया, दूसरा रूप, उनको छाया सुख कहते हैं। उनका शादी विवाह सब कुछ होता है। अब वही सुखदेव जी छाया सुख, जैसे श्री और जिला सुखदेव जी, उन्हीं का सारा हिसाब किताब है। जी कृपा से क्या लीला हुई। अब जनक जी महाराज उस सुखदेव की परीक्षा करते हैं। देखिए, साक्षात भगवान के परम अवतार सुखदेव जी की प्रतिमूर्ति की परीक्षा लेते हैं। काहे मुनि प्रवर, एक कटोरा था, सोने का कटोरा, उसे पानी भर दिया। ये जो पिनाक धनुष शंकर बाबा का है, इनके प्रति परिक्रमा करो, लेकिन आपके पीछे पीछे हमारे सेनापति रहेगा। यदि इस कटोरी में से एक बूंद पानी गिरा, आपका सर धड़ से अलग हो जाएगा। बढ़िया परीक्षा। राधे राधे। हाथ में कटोरा है, आप परिक्रमा करनी है। जिस धनुष को भगवान श्री राम जी तोड़ेंगे, इतनी एकाग्रता करी आपने। चलना भी है, पानी गिरना न चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो गोविंदा नुआ नुआ। बड़े आनंद से राधे राधे हुआ। श्रीमान परम ज्ञानी तत्ववेत्ता जनक जी ने विधिवत पूजा की, उनका शादी विवाह सब हुआ। अब चलिए, श्रीमान जनक जी के हृदय में ऐसी जिज्ञासा सुनते हैं ना, जनक जी महाराज के हृदय में ऐसी जिज्ञासा जागृत हुई। जिन श्री सुखदेव जी की छाया में इस प्रकार की प्रवीणता है, तो ओरिजिनल सुख में क्या होगा? तो उनका स्मरण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त श्लोकों को कंठ करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप क्या सुखदेव जी के दर्शन होंगे हमको? देखिए, यदि आप सच्चे हृदय से, आपकी बेटी है अमेरिका में, और सच्चे हृदय से आप उसका स्मरण करोगे, स्मरण करेंगे, तो उसको भी स्मरण आवेगा आपका। ये नियम है। रामायण जी का सीरियल देखा होगा आप लोगों ने। भगवान श्री रघुकुल तिलक रामभद्र समुद्र के इस पार से उस पार जाना है, लंका पर चढ़ाई करनी है।
अनुनय विनय करके मार्ग मानने का रास्ता मांगना चाहता। श्रीमान शेषावतार लखनलाल जी ने इसका प्रतिवाद किया। लखनलाल तुम्हारी बात ही होगी, लेकिन हम अपनी परंपरा को नहीं त्याग सकते। अनुनय विनय से ही जब काम हो जाए, धनुष्बाण की आवश्यकता। 3 दिन 3 रात तक देखिए समुद्र के तट पर, देखिए जिनकी दृष्टि मात्र से सृष्टि का विनाश होता है, और फिर दृष्टि मात्र से विकास हो जाता है। उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सीख दे रहे हैं हमको, आपको जो विशिष्ट कार्य करना हो, उसके जो देवता हैं उनसे प्रार्थना करो, पूजा करो। अपनी सही सामर्थ्य का दुरुपयोग मत करो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती सम्राट दशरथनंदन सीता प्रियकांत श्री राघवन सरकार का अटल सिद्धांत। लेकिन विनय ने माने जलधि जड़, जलध कहते समुद्र को, वो जड़ है, विवेकहीन है। जब आप गुस्सा करते हैं, इधर इनकी माँ प्रातस्मरणीय पुरुष चरना, तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। कौशल्या जी बिलबिला उठती हैं, ये क्या हो गया? मेरे लाला के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। अयोध्या में हलचल मच गई। तुरंत श्रीमान गुरुदेव के पास गुरुदेव आते हैं, सारी हृदय की बात सुनाई। कहा, श्री रामभद्र की माँ, आप अपने बालक की सारी गतिविधि को जानती हो। आपको ऐसी भावनी नहीं होनी चाहिए। वो जहाँ रहेंगे, अरे उनके नाम मात्र से समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। उन नामी के ऊपर किसी प्रकार कष्ट नहीं। आपका जो वात्सल्यमय हृदय है, उसमें तरंग आती जाती रहती। कहने का तात्पर्य, आप यदि हृदय से सर्वेश्वर श्याम सुंदर का स्मरण चिंतन करोगे, तो भगवान किसी न किसी रूप में 24 घंटों के अंदर आपके ऊपर कृपा करके दर्शनानंद का या किसी प्रकार से अलौकिक आनंद प्रदान करके छोड़ेंगे। ये हम भुक्तभोगी हैं, इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन नामाश्रय लेना पड़ेगा, और बहुतों को पकड़ लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक को पकड़ी। बताते हैं, श्रीमती मीरा जी की बात सुनाते हैं। जब विवाह जोग्य हुई, उसने तो पूर्व जन्म से ही गिरधारी को अपने हृदय में रख लिया। राजकुमारी थी, विवाह जोग्य हुई, कई एक प्रकार के सत्कर्म पढ़ाए, सद्धर्म पढ़ाए। धनीमान राजकुमार के चित्र उसके सामने आए। लौकिक बच्चों को देख करके अब
उनके पिताजी देखिए, उनके पिताजी ने सोचा क्या किया जाए, एक ही बेटी मेरी है, इतनी सुलक्षणा है, ऐसा इसको घर मिले, आजन्म आनंद साथ रहे। सभी के माँ बाप, सभी के माता पिता ऐसा ही सोचते हैं प्राय, लेकिन जैसा भाग में रहता है वैसा होता है। देवताओं के चित्र बढ़िया बढ़िया श्री मीरा, कुमारी मीरा जी के सामने आए। बहुत सारे देवता के, रघुनाथ जी के भी आए। जब नटखट कन्हैया कृष्ण का चित्र आया, इतनी प्रसन्न हुई, बस हमारे पति मिल गए, हमको हमारे पति मिल गए। बड़ा लंबा चौड़ा, वहां नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य, आप आज भी यदि हृदय से तन्मयता के साथ अपने प्रेम, परम प्रेमास्पद जगदाधार राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के जुगल चरणारविंद में मन लगा दिया, ध्यान रखिएगा, श्रीमती कुंती जी ने कहा भगवान से, जन्म ईश्वर श्रुतश्री भी एद मान मदपुमान नैवार हर अभिधा तुम्बे त्वाम कंचन गोचरम। हे संतों के जीवनाधार, हे संतों के नेत्रों के परम प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे नाम हुए नहीं ले सकते। कौन? देखे, जिनको जन्म का अहंकार है, मैं ब्राह्मण हूँ, विद्या का अहंकार है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐश्वर्य का अभिमान है, मेरे समान कौन धनी है, इत्यादि विषयों के अधिकारी आपके मंगलमय नाम से बैर करते हैं। कई बार हम भुक्त भोगी हैं, अहंकार के शिखर पर जो चक्कर काटेगा वह न स्वयं लेगा, आप गए पुण्य आप आने का हाल ही दूसरों को रोक देते हैं। ठाकुर जी विधान देखिए, दक्ष जी की इच्छा नहीं थी सती का विवाह भूत भावन शंकर जी से हो, लेकिन पिताजी ने ज्यादा जोर डाला। दक्ष, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं पहचानते हो, शंकर जी का स्थान तृतीय भू में से एक है, उनके समान दयालु समस्त गुणों के खान कोई दूसरे जल्दी नहीं मिलेंगे। पिताजी के दबाव में आकर के अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से करते, शंकर बाबा से। अब देखिए, एक दिन इनके गुणों को देख करके ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजाओं के राजा बना दिया, प्रजापति बन गए, अहंकार हो गया, जो कर्मकांडी रहेगा अहंकार करेगा ही, भक्ति में ही है। भक्ति मान क्या है? भज सेवायम धातु से एक दिन प्रत्यय करके भक्ति सब बनती, भक्ति सब बनता है। भजनम भक्त रीत्या हो, भजन को ही भक्ति कहते हैं। जो भजन करता है कोई यह नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कहेगा मैं भक्ति नहीं करता। देखिए, मैं एक बार
रिजर्वेशन साधारण जा रहा था। हमारे साथ 2 जने थे, एक लगमा के इंद्रदेव गुरु भाई थे, एक और थे, 3 जने थे। कहीं लंबी यात्रा थी। उन्होंने क्या देखा, एक युवती, उसके पास एक युवक, उनको जाना है शौचालय पेशाब करने के लिए। एक ही थाली में दोनों खा रहे थे। ये पुराने दिमाग के बाबा लौट कर चले आए। यदि हमको देख लेंगे उनको शर्म होगी, भोजन बंद कर देंगे। समझ में आई बात? उनको मुझको देखकर शर्म लज्जा न आवे, इसलिए लौट गए। क्यों लौटे? हम जो कहेंगे सरकार को वो सुन लेंगे उन लोगों को, और सब और लज्जा हो। अब वहां तो लज्जा विहीन निर्लज्ज का साम्राज्य है। कुछ देर बाद उनका स्टेशन आया, उतर गए। मैंने पूछा, नरदेव जी क्या बात है? सरकार घोर कलयुग आ गया। सरकार घोर कलयुग आ गया। क्या आया? पति पत्नी एक ही थाल में साथ साथ खा रहे थे। हम 2-3 बार के लौट के इसीलिए आए थे, हमको तो कहीं शर्म न आ जाए। अरे आप बड़े सीधे साधे हो। यदि शर्मिंदे होते वो दोनों, तो दोनों मिलकर गाड़ी पर क्यों भोजन करते? अच्छा, उसके बाद मेरा नंबर आया। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री